प्रोविडेंस रोड आइलैंड में हूँ। ये एक बड़ा ही कमाल का शहर है, मुझे बहुत पसंद है। प्रोविडेंस को रोड आइलैंड का क्रिएटिव कैपिटल भी कहा जाता है और यहाँ कई आर्ट गैलरीज और कैफेज भी हैं। जिन लोगों को खाना पसंद है उनके लिए तो ये जगह जन्नत है। मैं भी ऑक्शन के बाद खाने का मजा लूंगी। इस ऑक्शन में बड़ी ही अनोखी डरावनी चीजें होंगी। यहाँ बिली को बहुत मजा आने वाला है। बिली ने इस ऑक्शन के बारे में सुना तो उसने मुझे भी बुलाया। मैं उसे यहाँ तक ले आया। हमने फ्यूल के आधे पैसे दिए, इससे मेरे पैसे बच गए। इस ऑक्शन के बारे में क्या बता रहे थे? मार्क, ये एक ऑडिटीज ऑक्शन है। इस ऑक्शन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल का है और उनका अपना वेयर हाउस है। वो उसमें पड़ी चीजों को बेचना चाहती हैं। यहाँ एक से एक अनोखी और डरावनी चीजें मिलेंगी और मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरे पास इन चीजों के कस्टमर्स भी हैं। इस ऑक्शन की एक और बहुत बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई कमीशन नहीं। कमीशन भी नहीं? ओह माय गॉड, तब तुम काफी पैसे बचा लेंगे। मुझे पुराने खिलौने बहुत पसंद हैं। तुम वो सारी ऑडिटीज ले लेना, मैं खिलौने और कलेक्टिबल्स ले लूंगा, ठीक है ना? अगर मैं चीजें खरीद कर तुम्हारे ट्रक में रखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं? तुम रख सकते हो। ठीक है। मैं आमतौर पर हैलोवीन और हॉन्टेड हाउस की चीजों के चक्कर में नहीं पड़ती, मगर मैं जानती हूँ कि ऑक्शनियर अपनी कुछ पर्सनल कलेक्शन भी बेचने वाली हैं। मतलब मुझे यहाँ से कुछ काम लायक चीजें मिल सकती हैं। यहाँ तो हर जगह ढेर सारे भूत प्रेत, ज़ॉम्बीज और डरावनी चीजें हैं। यहाँ काफी भीड़ है, मतलब यहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से कंपटीशन भी बढ़ गया है। मैं तो खास तरह की चीजें ही लूंगा क्योंकि मैं उन चीजों को ही आसानी से बेच सकता हूँ। ये मेरी पसंद का ऑक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या बात है, लिखा है इसके अंदर बिगफुट की बॉडी के पीसेज रखे हैं। ऐसी कमाल की चीजों की वजह से बेकार चीजें भी बिक जाती हैं। यहाँ कमाई हो सकती है। कहते हैं रोड आइलैंड के आसपास बिगफुट को देखा गया था। मैं नहीं जानता बिगफुट सचमुच था या नहीं। वैसे तो गॉड को भी किसी ने नहीं देखा, पर मैं इतना जानता हूँ कि मेरा गॉड पैसा है। वाह, क्या बात है। मैं रोज रोज 10 फुट की शार्क के करीब नहीं जाता और आज आया हूँ तो मेरे सामने है फाइंडिंग नीमो का ब्रूस। आई लव ब्रूस। इस शार्क के लिए मेरा पॉप कल्चर बेस बड़ा जबरदस्त है। मैं इसे एक रेस्टोरेंट को बेच सकता हूँ या एक डिज्नी कलेक्टर को। ये इस ऑक्शन में काफी महंगा बिकने वाला है। मैं इसे $1,500 तक खरीद सकता हूँ। मैं अपना ट्रक भी साथ लाया हूँ, इसलिए मुझे इसे ले जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे ये हुडू वॉन्ड पसंद आया और ये ब्लैक एंड चिकन फुट भी काफी पुराना भी लग रहा है। मैं इतना जानती हूँ कि हुडू मैजिक में चिकन फीट का इस्तेमाल प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। ये बहुत अच्छा पीस है, मैं इसके $75 तक दे सकती हूँ। ये है क्रिस स्वॉर्ड। ये वैसे तो इंडोनेशिया की है लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मिलती है। क्रिस स्वॉर्ड को हीरोइज्म, पावर और अथॉरिटी का सिंबल माना जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। इसका क्या करते हैं? इसे अपने बेड के ऊपर टांग देते हैं ताकि नीचे फिशी ड्रीम्स आते रहें। डिज्नी के आइटम बिकते हैं लेकिन ब्रूस मेरे काम का नहीं है। मार्क इसे अपने लिविंग रूम में या अपने पेरेंट्स के लिविंग रूम में टांग सकता है। शायद उसकी मॉम उसे ये घर के अंदर भी न ले जाने दें। अरे वाह, ये भी लगता है इंसान के शरीर का ही हिस्सा है। ये देखिए, ये निप्पल है। अच्छी कमाई हो सकती है। अगर ये सचमुच इंसान की टैंड स्किन की है तब तो ये हजारों डॉलर में बिकेगी। अजीब चीजों का शौक रखने वाले लोग इसे अपने घर में सजा सकते हैं। ये है मेरे काम की चीजें। ये बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। ये 10 टॉयज 1950s के हैं और कलेक्टेबल हैं। इन चीजों का बहुत बड़ा मार्केट है। नंबर 7, लकी 7। ये जबरदस्त चीज है। मैंने इसे मेलों में देखा है और इसे लास्ट राइड कॉफिन कहते हैं। जब कोई इसके अंदर जाता है तब ये हिलता है, बजता है और ऐसा लगता है जैसे लेटने वाले को जिंदा दफन किया जा रहा है। यहाँ एक कैमरा लगा है जिससे उस शख्स के रिएक्शन भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। इसके अंदर डर से जान निकलने लगती है। वैसे तो मैं इतनी बड़ी चीजें नहीं खरीदता, लेकिन मैं इसे मार्क के ट्रक में ले जा सकता हूँ, इसलिए कोई टेंशन नहीं। क्या हो रहा है बिली? मार्क, इसे देखो, इससे मैं अच्छा मुनाफा कमा सकता हूँ। मैंने कहा था मेरे ट्रक में कुछ चीजें रख सकते हो, ये पूरा कॉफिन नहीं। इससे तो पूरा ट्रक भर जाएगा। मैं अपना शार्क कहाँ रखूंगा? मार्क, तुमने कहा था मैं अपनी चीजें रख सकता हूँ और अब तुम मुकर रहे हो। लेकिन मैं इसे ट्रक में रखूंगा कहाँ? ठीक है, मानता हूँ थोड़ा बड़ा है, पर उसने मुझे जुबान दी है। ठीक है, मैं इसकी शिपिंग करा लूंगा, लेकिन बदले में मेरा एक काम करोगे, इसके अंदर लेटोगे? इसके अंदर कैसा लगेगा? बहुत मजा आएगा।
थोड़ा डर लगेगा। जाओ ना। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, वैसे भी मैं पहले कभी किसी कॉफिन में नहीं लेटा। चलो लेट जाओ मेरे शेर। मार्क ने अपना वादा तोड़ा है और मैं उसे दिखाने वाला हूँ कि बिली लेरॉय को धोखा देने का क्या अंजाम होता है। बिली मुझे बाहर निकालो। बिली ने कहा था मुझे बहुत मजा आएगा, लेकिन ये तो बहुत ही बकवास था। मुझे धोखा दिया इसलिए मजा नहीं सजा मिल रही है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मुझे यहाँ से जल्दी बाहर निकालो बिली। बिली! ओह, ये तो बहुत सुंदर है। ये तो मुझे किसी मूवी प्रॉप जैसा लग रहा है। इस ऑक्शन में आने से पहले मैंने बिगफुट एविडेंस बॉक्स की एक फोटो देखी थी। मुझे लगा कि एक पुराना साइड शो पीस है। अगर ये सचमुच पिछली सदी की शुरुआत के साइड शोज का है, रूट 66 के आसपास का, जब कई फ्रीक सर्कसेस थे, तब तो ये कई $1000 में बिक सकता है। ये वैसी चीज नहीं है जैसी मुझे चाहिए, लेकिन अब मैं इसे लेना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ रोड आइलैंड पर कई बार बिगफुट को देखा गया है। मुझे ये पीस बहुत सुंदर लग रहा है। तुम भी इसमें इंटरेस्टेड हो गई? जाहिर सी बात है मैं इंटरेस्टेड हूँ। वैलेरी भी उसी चीज में इंटरेस्टेड है जिसमें मैं हूँ। अब तो फाइट करनी होगी। नहीं, ये मुझे चाहिए, ये मेरे लिए परफेक्ट है। सुनो एक काम करते हैं, तुम इस कॉफिन को न्यूयॉर्क ले जाने में मेरी मदद करना। तुम U-Haul के पैसे दे देना, मैं उसे अपनी कार से अटैच कर मैं इसके लिए बोली नहीं लगाऊंगा। इस कॉफिन को घर ले जाने के लिए मैं वैलेरी से कोई भी डील कर सकता हूँ। पर तुम मुझे इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं करोगे। डील। यहाँ काफी भीड़ है, बहुत से लोग आए हैं और डर है कि बहुत ज्यादा ऊंची बोली लगेगी। ये है मेरा सारा सामान, इसकी शुरुआती बोली मैं तय करूंगी और आखिरी बोली आप। ये ऑक्शनियर बड़ी ही बिंदास लड़की है, उसे इस बात की परवाह ही नहीं कि कौन सा आइटम कितने का बिक रहा है। ओ जरा इसे देखिए तो। $50 से शुरू कीजिए। $50 कौन लेगा? $50, $60, आगे बढ़िए आगे। मैं यहाँ तक इस बिगफुट एविडेंस बॉक्स को ही लेने आई हूँ। ये हर हाल में मेरा है। $80 की बोली है। 90 और आगे बढ़ पड़ेगा। $100 हो गया है, आगे बढ़िए। $110, $120। मैं ये कॉफिन खरीदना चाहता हूँ, पर बिगफुट का ये पीस भी मुनाफे वाली चीज है। 120, 130, 140। बिली, तुम डील भूल गए हो। नहीं, मुझे दो, मुझे चाहिए। इसे तो मैं ही खरीदूंगा। ये आदमी अपना वादा कभी पूरा नहीं करेगा, चाहे इसकी जान चली जाए। मेरा दिल करता है उसे उस कॉफिन में ही डाल दूं। 225, 250, $275। कोई आगे बढ़ेगा? 250 बेच दो। ये आपका हुआ। ये लो बिली, लेकिन तुमने अपने कॉफिन के लिए गड्ढा खोद लिया है। मेरा दावा है ये कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसी हालत में तो किसी के पास नहीं होगा। ये है एक टैटूड फ्रेम्ड निप्पल। आप में से किसी ने ऐसा आइटम पहले नहीं देखा होगा। निप्पल बड़ी ही अजीब चीज है। 50 की बोली लगी है इस निप्पल पर। 50 की बोली। 50 कोई 60 लगाएगा। 50 की बोली है। कोई $60 देगा। मैं तो सोच रहा था ये आइटम काफी महंगा बिकेगा, लेकिन कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा। कुछ ही लोग बिडिंग कर रहे हैं। काफी सस्ते में जाएगी ये चीज। $90 की बोली लग चुकी है। कोई 100 देगा। 100 देगा कोई। और ये है 100 की बोली। कोई 110 लगाएगा। 100 की बोली हो चुकी है। इस पर बोली लगाने का आखिरी मौका। और ये गया $100 में नंबर 38 के पास। मैंने इसे सिर्फ $100 में खरीद लिया। कमाल की डील है। आइटम नंबर 105 है ये कॉफिन। $500 से बोली शुरू कीजिए। $500, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। इस कॉफिन को प्रीव्यू के दौरान बहुत से लोगों ने देखा है। काफी लोग बोली लगाने वाले हैं। अगर हाथ से चला गया तो बहुत दुख होगा। $700, $800, $800। कोई 900 लगाएगा। $900। कोई आगे बढ़ेगा। बिली, मैं इसे ट्रक में नहीं ले जाऊंगा। एक है, मत ले जाना, मैं इंतजाम कर लूंगा। अपना इंतजाम खुद करो बिली, मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। 1100 हो गए। 1200 लगाइए। 1200 हो गए। 1300 कोई 1300 हो गए हैं। कोई मैं इसे 1000 तक खरीदना चाहता था, लेकिन हम 1500 तक पहुंचने वाले हैं। ये सही नहीं है। अब बस करो, रुक जाओ। 1600, 1700, आगे बोली लगाइए। 1800। मैं तो सोच रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा $2200 तक की बोली लगाऊंगा। उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। 2000 हो गए। 2200 की बोली लगाइए। 2200 में ये हुआ आपका। यकीन नहीं होता कि मैंने इसे $2200 में खरीदा है। शायद मेरा दिमाग खिसक गया है। और अब ब्रूस द शार्क। क्रिस्टीना ने उसकी बिडिंग ही $500 से शुरू की। ब्रूस, तुम तो मेरे साथ ही जाने वाले हो। 700 की बोली लग गई है। 700, 750, 750, 800 की बोली लग गई है। 850, 850, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। 850, 850, 850 में ये मेरा हो जाएगा। ये तो कमाल है। 850, अब 900। ओह, बिली नहीं माना और उसने फिर से अपनी
टांग अड़ा दी। मुझे तो लगा था कि मैं इसे सस्ते में खरीद लूंगा। 900, कोई 1000 की बोली लगाए। 1000। आगे बढ़िए। मार्क, तुमने मुझे धोखा दिया ना, अब भुगतोगे तुम। बहुत रुलाऊंगा तुम्हें। 1250 लगाना चाहेंगे? हाँ। ओह 1250, कोई 1300 लगाना बस चाहेगा? करो बिली, तुम मेरा नुकसान कर रहे हो। तुम्हें ये लेना भी नहीं है। आपकी भेज बोली दो, है बस 1250 करो। की, आई कोई लव आगे बोलना ब्रूस। चाहेगा? आगे बोलिए। तो 1250 पे ब्रूस हुआ आपका। 1250 में मैंने खरीद लिया। यस, अब ब्रूस मेरे साथ घर जाएगा। मैं चेक करना चाहता हूँ। 37। मैंने ब्रूस के लिए कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए। उम्मीद है मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। ये है मेरा शानदार कोट ऑफ आर्म्स। मैंने बस इसे खरीद लिया, इसे ठीक से देखने का भी मौका नहीं मिला। ये एक शील्ड है जिसमें 2 तलवारें हैं और मुझे ये बहुत पसंद आई। यहाँ पर 4 शील्ड्स हैं जो किसी फैमिली को डेजिग्नेट होंगी। ऑब्वियसली ये एक डेकोरेटिव पीस है, इसलिए ये किसी शाही खानदान से तो नहीं ही जुड़ा होगा। मैंने इसे सिर्फ $50 में खरीदा है। $50 में तो मैं ऐसी ढेर सारी चीजें खरीद सकता हूँ। मैं इसे $200 में आसानी से बेच दूंगा। ये कमाल का है। और ये है आज की मेरी सबसे शानदार जीत, मेरा शानदार शार्क। ब्रूस वाकई बहुत सुंदर है। मैं नहीं जानता कि इस शार्क की क्या कीमत हो सकती है। हाँ, इसकी कंडीशन एक इशू बन सकती है। यहाँ कई स्क्रैचेस हैं और यहाँ से ये टूट भी गया है। मैं इसे अपने घर कैसे ले जाऊंगा? अगर ये रास्ते में कहीं टूट गया तब तो मेरे प्रॉफिट और मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं अभी मॉन्स्टर मिनी गोल्फ में जॉर्डन हैम्ब्रो से मिलने जा रहा हूँ। वो मुझे ब्रूस के बारे में सब कुछ बता सकते हैं क्योंकि वो पॉप कल्चर के एक्सपर्ट हैं। ओहो, देखो तो जरा, ये कितना बड़ा है। 10 फुट का ये शार्क काफी रेयर है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बड़े ही रेयर हैं। और इसे बनाया था डिज्नी और पिक्सर ने। इसे फाइंडिंग नीमो के इन थिएटर प्रमोशन के लिए बनाया गया था। डिज्नी पिक्सर की मूवीज को लोग पसंद करते हैं और ऐसी चीजें कलेक्टिबल होती हैं। इस तरह के डिस्प्लेस को देखकर लोग इनकी तरफ खिंचते चले आते थे। और अब उस फिल्म का एक सीक्वल भी आने वाला है। नई मूवी की रिलीज से इसकी डिमांड और प्राइस भी बढ़ जाएगी। मजा आ रहा है। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये कमाल का पीस है, लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा कि इसका बाकी का हिस्सा कहाँ है? इनमें से डोरी और नीमो मिसिंग है। तुम ये बात जानते हो ना? नहीं, मैं नहीं जानता। क्या मुसीबत है, मेरा पूरा गेम ही बिगड़ गया। यहाँ इस जगह जहाँ प्लांट लगा है, यहाँ नीमो और डोरी को होना चाहिए था। ये उन्हें ही देख रहा है। क्या? जॉर्डन ने बताया कि कंप्लीट सेट 5000 में बिक सकता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट कितने का बिकेगा? मुझे ये लगता है कि तुम्हें इस कंडीशन में भी इसके करीब $2000 मिल जाएंगे। हाँ, ये लेकिन पूरा होता तो बात ही कुछ और होती। है। मतलब ये हुआ कि ये मेरा जैकपॉट नहीं है। तुम ही इसे क्यों नहीं खरीद लेते हो? ठीक है, बताओ तुम इसके कितने लोगे? $2500। $2500? 2000 दूंगा। देखो, 2000 में दोगे तो इसे अभी ले लूंगा। 2000 में मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। चलो 2200 ले लो। ठीक है, 2200 में ले लो। हाँ। मैंने उस शार्क से $950 कमा लिए हैं और सबसे बड़ी बात, मुझे उसे ढोना भी नहीं पड़ेगा। नंबर 38। मैंने इस ऑक्शन में $2450 खर्च किए हैं और इस कॉफिन की तो मैंने बहुत ज्यादा कीमत दी है। इस वेयरहाउस की दूसरी तरफ एक पुरानी फैक्ट्री है। ये जगह ऑडिटीज ऑक्शन के लिए बिल्कुल सही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने एक ऐसी चीज खरीदी है जो अतीत की याद है। इस चीज को मैंने $150 में खरीदा है। जरा देखिए इसे। 10 साल पहले ये क्लाउन मेरी बावरी वाली दुकान में भी था। मैंने उसे बेच दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। इसके साथ मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। मुझे एक क्लाउन चाहिए था। जरा देखिए इसे। हंस रहा है ना, मेरे जैसा दिख रहा है। इसे खरीद कर मैं बेहद खुश हूँ। ये बेस्ट पीस है ऑक्शन का। इंसान का एक निपल जो टैटूड है। मुझे पूरा यकीन है कि ये इंसान की ही स्किन है। मैंने इसे $100 में खरीदा है। ये इस ऑक्शन की मेरी सबसे अच्छी डील है। मैं 100% श्योर हूँ कि ये स्किन ही है। हालांकि थोड़ा पेंट भी है, लेकिन मॉर्टिशियंस सदियों से डेड बॉडीज को पेंट कर रहे हैं। इसमें पोर्स हैं और माइक्रोस्कोपिक बाल भी हैं। इसके कम से कम $2500 तो मिल ही जाएंगे। और अगर ये नकली हुआ तो भी $500 तो मिल ही जाएंगे। और अगर मैं इसे नहीं बेच पाया तो मेरे घर की पार्टीज और गेट टुगेदर्स में इसके बारे में बहुत ही दिलचस्प बातें हुआ करेंगी। अब कॉफिन की बात करते हैं। इसे मैंने $2200 में खरीदा है। इसकी अच्छी कीमत मिलनी ही चाहिए। मुझे इसे ले जाने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा क्योंकि मार्क ने अपना वादा तोड़ दिया। $2200 खरीदने के लिए खर्च किए और ले जाने के लिए ऊपर से खर्च करने पड़ेंगे। क्या उससे ज्यादा दाम में ये बिकेगा? मैं एक एक्सपर्ट को जानता हूँ जो इस कॉफिन की सही कीमत बता सकता है। उसका नाम वेन है। पर मुश्किल ये है कि मुझे इसे ढकेल कर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर ले जाना होगा। कहीं ये मेरी जिंदगी का आखिरी सफर ना हो।
मेरा नंबर है 33। मेरा सामान। मैंने इस ऑक्शन में $435 खर्च किए हैं। मैं जानती हूँ कि अपने प्रोडक्शन डिजाइन पीसेस से मैं बाद में काफी पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन अभी पैसे कमाने के लिए मेरी सारी उम्मीदें इस बिगफुट पर ही टिकी हैं। ये एक असली चिकन फुट है। इस बात में शक नहीं कि इसे हाथों से बनाया गया है। मैंने ये चिकन फुट प्रोटेक्शन वॉन्ड $60 में खरीदा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये उससे ज्यादा में बिक जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि अब से मैं इस वॉन्ड को हर ऑक्शन में ले जाऊंगी ताकि बिली और मार्क की बुरी नजरों से हमेशा बची रहूं। मुझे इस ऑक्शन की सबसे अच्छी चीज यही लग रही है। ये बड़ा ही रेयर है क्योंकि ये जापान में बना है, अमेरिका में नहीं। मुझे उनका फ्यूचर का विजन पसंद आया। ये देखिए, यहाँ एक रॉकेट मैन है जो शूटिंग कर रहा है। इसके अंदर बैटरीज डालते ही इसकी लाइट जलने लगती है और ये पैनोरामिक शूटिंग करने लगता है। मैंने 1950s का ये स्पेस बॉय $50 में खरीदा है। वैसे ये कंडीशन के मुताबिक $250 तक में बिक जाते हैं। ये प्रोडक्शन डिजाइन के लिए बहुत अच्छा है। 2-4 बार इसका इस्तेमाल करने के बाद इसके पैसे वसूल हो जाएंगे। ये है मेरा सबसे बड़ा परचेस। ये मुझे देखते ही पसंद आ गया। ये बिगफुट एविडेंस बॉक्स बहुत ही बेहतरीन साइड शो पीस है। इसका दावा है कि इसमें बिगफुट के एविडेंस हैं। मैंने इस ऑक्शन में काम की कई चीजें खरीदी हैं, लेकिन डर रही हूँ कि कहीं मैंने इस बॉक्स के लिए $275 खर्च करके गलती तो नहीं कर दी। मुझे इसे किसी ऐसे शख्स के पास ले जाना होगा जो बिगफुट के बारे में काफी कुछ जानता हो। मैं इतना ज्यादा थक गया हूं कि लग रहा है मैं खुद ही कॉफिन में पहुंच जाऊंगा। एक कॉफिन की सही कीमत जानने के लिए न्यू इंग्लैंड हॉन्टेड हाउस से बेहतर जगह भला और कौन सी होगी। आज आप क्या लाए हैं? ये तो कास्केट लग रहा है। हाँ। ये कहाँ मिला आपको? मैंने इसे एक हैलोवीन टाइप ऑक्शन में खरीदा है। अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं इसके डिटेल्स के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो ये हर लिहाज से बड़ा अच्छा लग रहा है। इसका इस्तेमाल पूरे देश में हॉन्टेड अट्रैक्शन के तौर पर किया जाता है। ओह अच्छा। हाँ, इसे लास वेगस नेवाडा की कंपनी हैलोवीन कनेक्शन ने बनाया था। वो कंपनी ये काम करीब 8 साल से कर रही है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, दुनिया भर में ऐसे करीब 140 कॉफिन होंगे। मतलब इस कॉफिन के अंदर प्रॉफिट रखा हुआ है मेरे लिए। ये देखिए। चलिए ये देखते कैसा हैं। है। इसकी नेटिंग तो अच्छी है, बाकी चीजें भी अच्छी लग रही हैं। इसका कैमरा काम करता है ना? हाँ बिल्कुल सही काम करता है। मुझे तो ये बिल्कुल सही कंडीशन में लग रहा है। वेन ने तो मुझे बहुत खुश कर दिया। उनकी बातों का मतलब है मुनाफा। हाँ, इसके ऊपर कुछ स्क्रैचेस हैं, लेकिन ये जैसी जगहों पर जाता है उस लिहाज से ये ठीक ही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे आप एक असली कास्केट की तरह बेच सकते हैं। इसकी मुझे क्या कीमत मिल सकती है? इसकी कंडीशन को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि ये कम से कम $3500 में तो बिक ही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। मैंने सही फैसला किया। अच्छी कमाई होगी। हाँ, एक ही ट्रांजैक्शन में इतनी कमाई। ऐसी डील्स तो मैं जिंदगी भर करना चाहूंगा। कोई फ्यूनरल होम इसे खरीद लेगा। एक बात कहूँ, फ्यूनरल होम्स में तो वही लोग आते हैं जो चुपचाप कॉफिन में पड़े रहते हैं। मैं तो उनसे भी पैसे ले सकता हूँ, लाश से कैश। अब मसला ये है कि इसे मैं घर कैसे लेकर जाऊँ। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही इस कॉफिन की जरूरत पड़ जाए। मैं ये साइड शो पीस ले जा रही हूँ डीना के पास। डीना ने बिगफुट पर काफी स्टडी की है। शायद उन्होंने उसे देखा भी हो। वो शायद मुझे बता सकती हैं कि बिगफुट एंथुसियास्ट इसे कितने में खरीद सकते हैं। ये एक साइड शो पीस है। आप इसे देखेंगी? Are you ready? हाँ, जरूर। Okay, दिखाइए। तो ये देखिए। क्या है ये एक उंगली है? उंगली है उस बिगफुट की जिसे आपने देखा था। क्या आपने उसे सचमुच देखा था? बिल्कुल, वो सिर्फ उतना ही दूर था जितना कि वो पेड़। तब तो वो बहुत करीब था। मैं तो बुरी तरह से डर गई थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी वो क्या है। तब मैं टीनेजर थी। फिर मैंने उसे करीब 2 साल पहले देखा, दोनों बार रोड आइलैंड में। बहुत कम लोग कह सकते हैं कि मैंने बिगफुट को सामने से देखा है। वैसे बिली भी बिना शेव किए बिगफुट जैसा ही लगता है। अच्छा, बिगफुट को पहली बार फिल्म या टेप पर कब फिल्माया गया था? फोटो तो आपके सामने ही है। पैटरसन गिम्बलन ने उसे 1967 के अक्टूबर में फिल्माया था। उनकी टीम जंगल में गई थी और उनके पास कैमकॉर्डर्स थे। तभी पैटरसन ने उसे सामने देखा। आपने पहले कभी ऐसा कोई साइड शो पीस देखा है? ये सचमुच एक मजेदार चीज है, लेकिन ये उंगली इतनी छोटी है कि बिगफुट की नहीं हो सकती। मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा है। तो आपका मतलब है कि ये अपनी किस्म का इकलौता हाँ, है? ये बात तो है।
बहुत खूब। अपनी किस्म का इकलौता बिगफुट पीस। मेरी किस्मत अच्छी है। आपको क्या लगता है इसे एक बिगफुट एंथुसियास्ट या कलेक्टर कितने में खरीद सकता है? मैं इसके $400 दे सकती हूँ। ओह, इतना तो ठीक है। मैंने इसे $275 में खरीदा है। वाह, तब तो आपको फायदा ही हो रहा हाँ, है। वो तो है, लेकिन एक बात जानती हैं, मैं सोच रही थी कि इसे अपने पास ही रखूं क्योंकि ये चर्चा का विषय हो सकता है। हाँ, ये मजेदार पीस तो है ही। थैंक यू सो मच। प्रोविडेंस में मजा आ गया। मैं बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाई, पर मुझे उसका अजीब और अनोखा साइड पसंद आया। मैं यहाँ फिर से जरूर आऊंगी। वैलरी ने अपने स्पेस टॉय और बिगफुट किट से करीब $275 का मुनाफा कमाया। मार्क के शार्क अटैक और कोट ऑफ आर्म्स से उन्हें करीब $1100 का फायदा हुआ। शिपिंग का खर्च देने और खरीदे गए निपल के नकली होने के बावजूद बिली ने $1500 से ज्यादा की कमाई की। मार्क ने अपना शार्क बेच लिया था, इसलिए वो मुझे और कॉफिन को अपने साथ न्यूयॉर्क ले आया, पर मुझे वो सफर जिंदगी भर याद रहेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तो दिख नहीं रहा? ट्रक में स्मोक मत करो। प्रॉब्लम क्या है? लग रहा था जैसे मैं एक चिड़चिड़ी गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूँ। देखो, आज के जमाने में स्मोकिंग के कुछ रूल्स हैं। यार तुम कितने नक चढ़े हो। नक चढ़ा? सच में? तुम्हें अपने साथ ले जाकर मैं बहुत बड़ा फेवर कर रहा हूँ।